जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, बल्कि सफलता मेहनत की दीवानी होती है। जैसा कि हम लोग पहले यूरोप कंपनियों के बारे में थ्योरी पढ़े, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होते जा रहा है और आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। आप लोगों को आते हैं, देखते हैं आगे की क्लास, आगे के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दे रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का हो रहा है क्वेश्चन सब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पर्सनली घटना चक्र का सब क्वेश्चन है। कहते हैं पहला क्वेश्चन दे रहा है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1505, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1509। सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। आप लोग भली बात ही जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लासों में कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से हमारे देश में 1498 में आया था। वहीं से भारत और यूरोप का संबंध स्थापित हुआ था और वही संस्थापक डेट भी माना जाता है। दूसरा डेट के बारे में पढ़ते हैं। 1505 में 1505 में आया था प्रथम अल्मेडा। 1505 में अल्मेडा प्रथम पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था 1505 में, और उसने अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति लागू किया था। 1510 जो कि अल्बुकर्क आया था 1509 में पुर्तगालियों को वायसराय बनकर, और यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। इसने 1510 को गोवा को जीत लिया था, और जो कि 1509 में अल्बुकर्क आया था। इसलिए इसका आंसर होगा 1498। आते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा 16+ अफीम की प्राप्ति कहाँ से होती थी? यूरोप वासियों को 16+ अफीम की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहाँ से होती थी? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मद्रास। तो यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा 16+ अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी, जो कि उस समय बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों एक ही में था, और ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यह तीनों एक ही में था उस समय। बिहार वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा अफीम और सोरा का प्राप्ति होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1601, ऑप्शन सी 1602, ऑप्शन डी 1603। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, 1600 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में डच पहले आए थे अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने डचों से पहले अपना कंपनी स्थापित किया था, वो आगे पढ़ेंगे। तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन आगे चौथा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग को बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा संधि हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। यह यूरोप कंट्रियों में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे युद्ध हुआ था और यहाँ पे उसका अवसर हुआ, जो कि उस समय कर्नाटक फ्रांसीसी और मद्रास फ्रांसीसियों के हाथ में था, और एक्सला-शापेल के संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास को वापस किया, फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को वापस किया। तो इसका देखेंगे, ब्रिटिश प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पेरिस की संधि ए, दूसरा एक्सला-शापेल की संधि, तीसरा कह रहा है सी बोल रहा है अनिर्णायक था, और चौथा ब्रिटिश की हार हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय एक्सला-शापेल का संधि हुआ था, एक्सला-शापेल का संधि हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, जो कि उसका 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। पेरिस का दूसरा, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 53 तक हुआ था, 53 तक हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक हुआ था, जिसे थर्ड कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस का संधि के साथ समाप्त हुआ था, दूसरा और निर्णायक था, और मद्रास के युद्ध में ब्रिटिश का हार हुआ था। इसका आंसर होगा एक्सला-शापेल का संधि। क्वेश्चन 5वां देखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ बना था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन डी गोवा, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था सूरत में पहले, लेकिन मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था, मुख्यालय कलकत्ता में। कंपनी का स्थापना बोलेगा, कंपनी का स्थापना हुआ था कहाँ पे? तो सूरत में हुआ था। कंपनी का स्थापना हुआ था सूरत में। सूरत में कब हुआ था? तो 1613 में हुआ था, सूरत में कंपनी का स्थापना हुआ था। इसका आंसर होगा कलकत्ता। और गोवा आप लोग जानते हैं पुर्तगालियों ने अपना राजधानी बनाया था, नुनो द कुनाहा अपन गोवा को राजधानी बनाया था। मछलीपट्टनम डचों का था वहाँ पे। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह गवर्नर जनरल, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह गवर्नर जनरल जिसे भारत में औरंगजेब ने निकाल फेंका था। क्वेश्चन बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का वो गवर्नर कौन था जिसे भारत से औरंगजेब ने बाहर निकाल फेंका था? तो ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी
हेस्टिंगस, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंगस है, लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन सी जॉन चाइल्ड, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा जॉन चाइल्ड। कब निकाल कर फेंका था दोस्तों? तो 1688 में। 1688 में जॉन चाइल्ड को निकाल कर, मतलब सूरत का उस समय गवर्नर था, सूरत का गवर्नर था। और इसका जॉन चाइल्ड किया क्या था दोस्तों? तो उसने जो भी धार्मिक लोग भारत से अरब जाते थे हज करने के लिए, उनको रोकता था। इसलिए इसको सबसे पहले अंग्रेजों से युद्ध लड़ने वाला मुगल बादशाह औरंगजेबी है। और क्लाइव जानते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर क्लाइव था। लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंगस हो गया। और आप लोग जानते हैं पुलिस का संस्थापक कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कॉर्नवालिस। कब लागू किया था? तो 1792 में लागू किया था। क्वेश्चन आगे देखेंगे, इसका आंसर होगा जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड इसका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में बोस्टन प्रेसिडेंसी कौन थी? जगह का नाम पूछ रहा है भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर बोस्टन प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो इसका आंसर होगा सूरत। सूरत था। कलकत्ता को जॉब चार्नोक ने बसाया था, जो कि अंग्रेजों का मुख्यालय कलकत्ता था। गोवा को राजधानी बनाया था नुनो द कुना। और कोचीन पुर्तगालियों का पहला राजधानी था कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है 8वां, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय कहाँ थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? पहला ऑप्शन दे रहा है सूरत, दूसरा गोवा, तीसरा पंडुचेरी और चौथा डी कोचीन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो पंडुचेरी था। कोचीन था पुर्तगालियों का था मुख्यालय। सूरत पहला ब्रिटिश लोगों का पहला कंपनी सूरत में खोला। गोवा को नुनो द कुना राजधानी बनाया था 1530 में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। और जो भी इसमें कमी हुई होगी, जो भी छूट गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है। और हम लोग पूरे बेसिक लेवल से चल रहे हैं, अभी तक चल रहा है आप लोग क्लास हम लोगों के माध्यम से। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। और अभी छोटा बोर्ड है दोस्तों, तो कुछ कम सवाल आ रहा है। आगे भविष्य में देखते हैं क्या होता है। चलिए जाते जाते फिर हम वही, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत के इंतजार मेरी माँ कर रही है। जय हिंद दोस्तों।